नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि हमने पहले एक सीरीज़ चलाया था जिसमें हमने डेटा का यूज़ करके बीपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज़ थे उनका सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड एनालिसिस किया था, ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ से बीपीएससी इन दिनों सवाल पूछ रही है। इसी क्रम में चूँकि 71st बीपीएससी के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, तो हमने सोचा कि एक आपको 10 डेज़ रोड मैप देते हैं जिसमें आपको पता चले कि रिवीजन में आपको अपना रिवीजन किस तरीके से करना है। ठीक है। अभी क्या है कि चूंकि देखिए लास्ट का टाइम चल रहा है ना एग्ज़ाम के पहले, और एग्ज़ाम के पहले होता क्या है, हर तरफ डर का माहौल बना रहता है ना। लगता है कि सब छूट रहा है, भैया ये तो गया, इस अटेम्प्ट कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा इंसान नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, लगता है कि जो याद था वो भी भूल गए, और अब तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना रह गया है ना। मार्केट में पूरा एकदम उधम मचा पड़ा है एकदम। मार्केट में क्या चल रहा है आपका, ओपिनियन पोल है ना। सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है लेकिन ओपिनियन दे रहे हैं, सब एक्सपर्ट बने हुए हैं है ना। फैंटेसी लेक खेल रहे हैं लोग यहाँ बैठ के। सरकार ने बैन कर दिया तो भी लोग खेल रहे हैं, इतना सवाल यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बेफालतू बिना मतलब। हम इसलिए हमने सोचा कि लास्ट में आपको बता तो दें कि 10 दिन में करिए क्या, बचिए कहाँ पे और करिए क्या। देखिए, हम जो बात करेंगे बिल्कुल वही बात करेंगे जो कि देखा सुना हुआ है ना, हकीकत की घटनाओं पे। यहाँ फैंटेसी लीग नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो एनालिसिस था उसमें हमने क्या देखा कि हिस्ट्री के कितने सवाल मिल रहे हैं, 25 से 30 सवाल। साइंस के कितने मिले, 25 से 30 सवाल। और बिहार स्पेशल के कितने मिले, 20 से 25 सवाल। करंट अफेयर्स के कितने मिल गए, 25 से 30 सवाल। अब अगर आप इसका लगभग एवरेज करके देखिएगा तो लगभग लगभग ये हो रहा है आपको 90 सवाल मिल जा रहे हैं इसी चार क्षेत्र से। ठीक है, और पेपर कितने का होता है, 150 का पेपर होता है। मतलब ये है कि आपको 60% पेपर तो इन्हीं चार क्षेत्र से मिल रहा है। तो फैंटेसी लेक क्यों खेल रहे हो भाई, उठाओ फटाफट रिवीजन करो, है ना। चलिए, अब रिवीजन के लिए आपको, आप पूछिएगा कि सोर्स कहाँ से। हम आपको नहीं भटकाएंगे भाई, आप लोग ऑलरेडी बहुत भटक रहे हैं। जहाँ से पढ़े हैं साल भर से आप वहीं से पढ़िए, अपना सोर्स मत चेंज कीजिए। हम टॉपिक बता रहे हैं, आप उसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको और अच्छे से समझना है इसमें कि किस टॉपिक से कितना क्या आया है, तो हमारा डिटेल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है। वो पीवाईक्यू एनालिसिस के वीडियोस आप देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए कि हम यहाँ पे आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको देख के जाना है। तो देखिए, अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म आप नहीं छोड़ सकते। बुद्धिज़्म से बार बार सवाल आया है। ठीक है, चारों जो काउंसिल हुए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी उनका जन्म और महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, इस तरीके से बाकी जो भी डिटेल है वो देख लीजिए। मगध एम्पायर, एम्पायर की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, मगध एम्पायर पहला एम्पायर था। ठीक है, तो इसको जरूर देखेंगे। फिर मौर्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुप्तास, इनके बारे में आप जरूर देखेंगे। फिर वैसे ही मध्यकालीन भारत की बात करें हम तो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, यहीं से सवाल आए हैं मैक्सिमम। और बुक्स और ऑथर्स का एक टेबल दिया हुआ है लूसेंट में, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, उसको आप देख लेंगे ताकि आपके जहन में चीज़ें रहें। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से सवाल आए हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना से लेकर इसके जितने भी महत्वपूर्ण सेशंस थे उससे सवाल मिले हैं। कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, पहला प्रेसिडेंट कौन था, फीमेल कौन से थी, फीमेल फॉरेनर कौन से थी, ये सारे डायमेंशन आप देख लेंगे। ऐसे ही गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय, ठीक है, कि इनके टाइम पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीतियाँ आई, इसको भी देख लेंगे। सब टेबल बना के दिया हुआ है लूसेंट, आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कौन कौन से उस टाइम पे नीति आए थे, कौन कौन से नीतिगत मामले थे जिन पर निर्णय लिया गया था। तो जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस थे इसको आप जरूर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, उस टाइम की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें किन्होंने लिखी थी, कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों ने, उसका भी एक टेबल बना हुआ है लूसेंट में, आप उससे इसको देख लेंगे। ठीक है, अब हम चढ़ते हैं, बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ। हमारा दूसरा स्तंभ क्या है, विज्ञान, साइंस। ठीक है, साइंस के तीन हिस्से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट एंड डायमेंशन, हर बार सवाल मिला है। मोशन, लाइट, किस तरीके से लाइट ट्रैवल कर रहा है, स्पीड क्या है, कितनी बार तो यही पूछ लिया है कि भाई सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी तक पहुंचने में सूरज से कितना वक्त लगता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप खासा ध्यान रख लेंगे। कौन सा चश्मा दूर का दिखाएगा, नज़दीक का दिखाएगा, इसको देख लेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है वो देख लेंगे। इमेज कैसा बनेगा किस केस में वो देख लेंगे। सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं, टेबल बना के लूसेंट में दिया हुआ है। कम से कम कहीं नहीं मिल रहा है वही देख के भैया वहीं से रिवाइज कर लो। पहले का पढ़ा है कहीं से तो बहुत अच्छी भी बात है, अपनी चीज़ को देख के पढ़ लो। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कितनी बार वही पूछ लिया है, करंट डेंसिटी का पूछ दिया है, करंट का पूछ दिया है, रेजिस्टेंस का पूछ दिया, तो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोग समझ लेंगे। फिर रेडियो एक्टिविटी है, इससे भी सवाल पूछें, ये देख लेंगे। केमिस्ट्री में
एसिड बेस पूछते ही पूछते हैं, इंपॉर्टेंट एलॉय का नाम पूछ लिया, ठीक है, केमिकल कंपाउंड कुछ इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया, ये सारा लिस्ट आप ट्यूसेंट में है वहाँ भी देख सकते हैं। बायोलॉजी में आपसे डिजीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सा डिजीज़ किस वायरस की वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स, इससे सवाल पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, और कौन कौन से खाने में आपको इसकी प्रचुर मात्रा मिलेगी, ये सब सवाल आ जाता है, इसको आप कृपया करके देख लेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो स्तंभ है वो कौन सा है, बिहार स्पेशल, ये आपका पेन पॉइंट भी है, आपके दर्द को हम समझ रहे हैं भाई, तो आपके दर्द को कम करने के लिए हम लोग इसके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे बिहार स्पेशल पे, 2-3 वीडियोस हम लोग कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे इसमें, ठीक है, आप उसको वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप, अगर आपको पढ़ना है आप बिल्कुल PYQs देख लीजिए, ठीक है, PYQs अभी देख लीजिए, और बेसिक जो चीज़ें हैं ना, कम से कम मैप खोल के बैठना शुरू कर दीजिए। जैसे ये बिहार का आपने मैप उठा लिया, ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, चारों कोने पे कौन कौन से ज़िले हैं, इसकी बाउंड्री किससे किससे लग रही है, ठीक है। अब फिर इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तरी छोर है इसके, इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, इसकी बाउंड्री किससे लग रही है, जो दक्षिणी छोर है इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, किससे बाउंड्री लग रही है, वैसे ही हमारा जो पूर्वी छोर है इसमें कौन से ज़िले हैं, इसकी बाउंड्री किससे लग रही है, पश्चिमी छोर है इसमें कौन से ज़िले हैं, किससे बाउंड्री लग रही है, इतना बेसिक है, ये सब आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो इतिहास से संबंधित चीज़ें इसको हम लोग अपने वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत नहीं भटकना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है हमारा, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में देखिए इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, अब इससे सवाल पूछ ही लेते हैं आपसे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में या बजट है, इससे क्या पूछ देंगे आपको, जो सीधा सीधा आपका फिगर्स है ना, जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बजट का क्या फिगर है, कितने लाख करोड़ का बजट है ना, ये बिहार के लिए भी पूछते हैं, इंडिया के लिए भी पूछते हैं। बिहार लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार से बार बार पूछा हुआ है, सीधा सीधा उठा के सवाल पूछा हुआ है, तो जो भी महत्वपूर्ण फिगर्स है ना उसको आप जरूर देख लीजिए, जो भी मैगजीन आप रेफर कर रहे हैं, स्पीडी एडिटोरिया कहीं से भी, उसको देख लेंगे। बाकी इंडिया वाला भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं से भी पूछ लें, बट बिहार का तो पक्का पक्का याद होना चाहिए आपको, पूछते ही पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं रिसेंट कोई बुक्स एंड ऑथर्स, जो किताबें किसी किसी लेखक ने लिखी हैं हाल फिलहाल में, उसको आप देख लेंगे, टेबल बना के, जो भी मैगजीन है उसमें टेबल बना बना के दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो हाल फिलहाल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, ठीक है, इसका देख लेंगे आप, कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है। इसके बाद से ये भी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज या कोई ऑपरेशन चला है किसी कंट्री में इवैक्यूएशन के लिए, ठीक है, या किसी कंट्री के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, इससे सवाल पूछते हैं, इसको देख लेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद से विश्व में कोई घटना अगर पहली बार हो रही है, किसने अंजाम दिया, ठीक है, अगर उसमें विमेन इन्वॉल्व है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पूछता ही पूछता है BPSC, ठीक है। तो अगर विमेन है इन्वॉल्व है, कोई घटना पहली बार विश्व में घटी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर घट रही है चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही है, उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद से आता है आपका रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, कौन कौन सी संस्थाएं कौन कौन सा रिपोर्ट निकालती हैं, क्या इंडाइसेस होते हैं। अब इसमें देखिए UN और नीति आयोग जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस और नीति आयोग के जो भी रिपोर्ट्स निकल रहे हैं या इंडाइसेस निकल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको तो आप पक्का पक्का देख के जाएंगे, ठीक। अब देखिए अवार्ड से, देखिए अवार्ड्स में नोबेल से पूछ लिया, ठीक है, बुकर से पूछ लिया, बीते वर्षों में सवाल इनसे पूछा गया है, और अगर इसमें कोई इंडियन इन्वॉल्व हो गया तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख के जाएंगे, ठीक। अब ये लास्ट चीज़ क्या है, स्पोर्ट्स में ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम से सवाल आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें आप देख लेंगे कौन कौन विजेता रहे हैं, ठीक। तो ये हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपको किस तरीके से ओवरऑल पेपर पूछा जा रहा है BPSC का, ठीक है। अब जब अगर हम पेपर की बात करते हैं तो देखिए पेपर जो होता है ना वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, ठीक है, इसलिए BPSC के पेपर में हमारा 10 सवाल जो है ना मैथ्स का भी है। देखिए इसको गलत करने का ना वो क्राइम है, क्राइम बिल्कुल, आप ऐसे समझिए, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप इस मैथ्स का PYQ भी उठा के देख लेते हैं, ठीक, तो आपके मैथ्स के सवाल सही निकल जाएंगे, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा क्योंकि सटीक कैलकुलेशन होता है, समय आपके पास पर्याप्त होता है, अगर आप इसका सही से सॉल्यूशन कर देते हैं तो आपको पक्के पक्के मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए इसको आप लूज मत करिएगा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए जब हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम में आपका क्या क्या चेक हो रहा है। एक तो देखिए आपका नॉलेज है ही, ठीक है, आपसे जो भी फैक्ट्स पूछा जा रहा है वो क्या देख रहा है, आपका नॉलेज देख रहा है, ठीक। और इसके साथ क्या क्या देख लेते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, स्टेट का पेपर है, स्टेट का पेपर में तो फैक्ट पूछते हैं केवल, नहीं भाई केवल ऐसी चीज़ नहीं है, आपको हम दिखाएंगे, ये सिर्फ फैक्ट नहीं पूछते हैं, जो फैक्ट पूछते हैं तो फैक्ट पूछते हैं, वो आपको पता है तभी कर पाइएगा, हमको पता है तो हम कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीच बीच में चूंकि उनको आपका एप्टीट्यूड भी देखना है, इसलिए वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कुछ कुछ सवाल ऐसे डाल देते हैं जिसमें अगर आपको नॉलेज नहीं भी है या अगर आपको सरफेस लेवल भी नॉलेज है तो आप उसका सही आंसर निकाल लें। कैसे, बहुत सारे तरीके हैं, एलिमिनेशन करके, है ना, और कैसे करके, एक होता है एजुकेटेड गेस बोलते हैं जो, उससे आप समझ के निकाल सकते हैं।
तो हमने क्या किया है कि हमने 68 से लेके, ठीक है, 70th बीपीएससी तक पेपर में जो भी इस तरीके के सवाल हैं जो कि आपके एलिमिनेशन से या एजुकेटेड गेस से या किसी तरीके से, मतलब अगर आपको फैक्ट नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हैं, उसको हमने एक साइड कंपाइल किया है और हम चाहेंगे कि उसका डिस्कशन आने वाले टाइम में आपको दे दें ताकि एक एडेड एडवांटेज हो जाए आपके लिए। आप जो देखिए अपने नॉलेज के बेसिस पे जो सॉल्व करेंगे वो तो करेंगे ही, बट अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो आप जो चीज़ें एक दो अगर आप बच रहे होंगे उसको भी आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। अब देखिए एग्जाम के लिए तो एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक नंबर से लोग प्री में अंदर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर देखेंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम लोग इतना एफर्ट भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा पाए, ठीक है। और इस कड़ी में एक हम जो लेटेस्ट जो डीएसओ का पेपर हुआ है ना, इसको भी डिस्कस करेंगे। रीज़न क्या है, लेटेस्ट पेपर को डिस्कस करने से क्या होता है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है, ठीक है। पेपर जो सेट कर रहा है उसका आपको माइंडसेट पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डीएसओ का पेपर हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को और बेहतर जो लास्ट टाइम पे है उसको एकदम टॉप नॉच बना के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही सारी चीज़ें थी, जैसा कि हमारा आपसे पहले भी प्रॉमिस था, हमने आपको ऑलरेडी पीवाईक्यू एनालिसिस दे दिया है। पीवाईक्यू का डिस्कशन और बिहार स्पेशल का डिस्कशन हम आपको दे देंगे, और कुछ फ्रिक्वेंटली अकरिंग टॉपिक हैं इक्का दुक्का जो भी होंगे उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे, और मैक्सिमम चीज़ें जिसमें डिस्कशन का बहुत नहीं है उसको हम एक एक पोस्ट बना के डालते रहेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। जैसे लूसेंट से ही मान लीजिए कोई टेबल है तो उसका हमने उठा के टेलीग्राम पे डाल दिया है ना, ताकि आपको लास्ट टाइम में रिविजन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप देख देख के अपने आप को बेहतर बनाते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी, और हम जो प्रयास कर रहे हैं इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा, और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कृपया करके लाइक करते रहें हमारे वीडियोस को, आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें साझा करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सफल होइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।